Hello my dear students, I am Pratiksha Pandey from MBM Public School. Today I will teach you History of Class 6, Lesson 7, New Ideas and Great Thinkers. Now today I am going to teach you about Upanishad. So let's start our today's class. The earliest Upanishads began to be written towards the end of the later Vedic age and continued to be written well after 500 BC. सबसे पहले उपनिषद जब लिखना स्टार्ट होता है तो ये वैदिक एज के अंत में उपनिषद लिखना सबसे पहले प्रारंभ होता है एंड और कंटिन्यू टू बी रिटन वेल आफ्टर 500 BC और ये 500 ईसा पूर्व के बाद अच्छी तरह से ये राइट किया जाना इसको जारी रखा गया, मतलब कंटिन्यू किया गया इसको लिखना, ठीक है। 500 ईसा पूर्व उपनिषद कंटेन कन्वर्जेंस बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स थ्रू विच फंडामेंटल क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द existence of humankind and are addressed। उपनिषद ये कन्वर्जन है, ठीक है, टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच का। उपनिषद में टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच का जो बातचीत है उसको बताया गया है, जिसके माध्यम से, ठीक है, क्या है कि स्टूडेंट्स थ्रू विच फंडामेंटल क्वेश्चन रिलेटेड टू एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन काइंड आर एड्रेस्ड, जिसके माध्यम से क्या किया गया उपनिषद में लिखा गया है और इसके माध्यम से मानव जाति के अस्तित्व से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, कि मानव जाति जो ह्यूमन काइंड से मानव जाति है उसके अस्तित्व मतलब उससे रिलेटेड क्वेश्चन का जो स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में जो बातचीत है वही उसी का कन्वर्जन उपनिषद है, ठीक है। द मेन फोकस इन द टेक्स्ट इज ऑन द ब्रह्म, और इसमें जो मेन लिखा गया है, मेन इसका मूल विषय है वो ब्रह्म, ठीक है। द यूनिवर्सल स्पिरिट एंड द आत्मा that is the individual self or soul as distinct from human body, और इसका जो मेन विषय उपनिषद में वो ब्रह्म को लिया गया एंड यूनिवर्सल स्पिरिट, और जो द यूनिवर्सल स्पिरिट मतलब जो सार्वभौमिक भावना है, ठीक है, सबकी जो भावना है वो क्या है कि आत्मा जो है डेट इज़ द वन इंडिविजुअल सेल्फ और सोल, मतलब जो आत्मा है या किसी भी एक इंडिविजुअल किसी एक आदमी की, ठीक है, जो उनकी आत्मा होता है, आत्मा होती है वो क्या है, वो डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी, मतलब वो मानव शरीर से अलग है। द आत्मा आर सोल टेक्स अनदर बर्थ आफ्टर द डेथ ऑफ अ मैन, जो आत्मा होती है, ठीक है, वो किसी भी आदमी के किसी भी मनुष्य की मृत्यु के बाद वो क्या करती है, टेक्स अनदर बर्थ, वो दोबारा जन्म लेती है, ठीक है, मतलब आत्मा कभी मरती नहीं है, किसी भी मानव मनुष्य की डेथ के बाद आत्मा दूसरा जन्म लेती है, मतलब दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। द साइकिल ऑफ बर्थ एंड द डेथ कंटिन्यूज एंड द कर्म ऑफ मैन डिसाइड्स विच न्यू बॉडी ही वुड गेट व्हेन ही इज़ रिबॉर्न, और ये जो साइकिल है, चक्र है बर्थ और डेथ का, मतलब जन्म मृत्यु का जो चक्र है, ठीक है, ये कंटिन्यू चलता रहता है, मतलब आत्मा कभी नहीं मरती, वो मरने के बाद दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, मतलब दूसरा जन्म लेती है, ठीक है। और जो मनुष्य का कर्म होता है ना, कर्म मैन डिसाइड्स विच न्यू बॉडी ही वुड गेट व्हेन ही इज़ रिबॉर्न, मतलब जो कर्म होता है इंसान का वही निश्चित करता है कि हमें अपने कर्म के अनुसार कौन सा नया जन्म लेने पे कौन सा शरीर मिलेगा। इन ऑर्डर टू गेट रीड ऑफ दिस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, और इसी क्रम में जो जन्म और मृत्यु की जो चक्र है वो हमेशा चलता रहता है ताकि जो जन्म और मृत्यु का जो चक्र है उससे छुटकारा मिल सके। अ मैन शुड सीक सॉल्वेशन आर मोक्ष मीन्स यूनियन ऑफ आत्मा विद द ब्रह्म, और सभी को मोक्ष की तलाश करनी चाहिए, मतलब मोक्ष पाने के लिए अच्छा कर्म करना चाहिए, ठीक है। और जो मोक्ष होता है, मोक्ष मीन्स यूनियन ऑफ आत्मा विद द ब्रह्म, और मोक्ष क्या समझते हैं कि जो साइकिल चल रहा है ना जन्म डेथ और बर्थ का, तो इसी साइकिल का जब मोक्ष मिलने का मतलब सेंस है कि जो हमारी आत्मा है वो जाके ब्रह्म से मिल जाएगी, मतलब हमारा जो आत्मा है वो फिर से दोबारा जन्म नहीं लेगा, ठीक है। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि आपने कर्म करो, कर्म के अकॉर्डिंग मतलब वो मिलेगा। उपनिषद में यही कहा गया, अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो उसके अकॉर्डिंग न्यू बॉडी मिलेगी, कि कौन सी बॉडी मतलब कौन सा आप अच्छा कर्म किए हो कौन सी बॉडी मिलेगी, ठीक है। अगर आप बहुत अच्छा कर्म करते हो तो वो मोक्ष मिलेगा, मोक्ष मतलब आपकी आत्मा जो वो ब्रह्म से मिल जाएगी और दोबारा उसका जन्म नहीं होगा, ओके। उपनिषद में ये सारी बातें कही गई हैं। दस मेनी ऑफ द थिंकर्स हुज वर्सेस आर कंटेंट इन द उपनिषद बिलीव्ड दैट अल्टीमेटली बोथ द आत्मा एंड द ब्रह्म वर ऑन वन,
और बहुत सारे विचारकों का, इसीलिए बहुत सारे विचारक ये भी मानते हैं, ठीक है, कि इस उपनिषद में विश्वास करते हैं कि अंत में जाके अल्टीमेटली बोथ द आत्मा एंड ब्रह्म वर वन, मतलब अंत में जाके उपनिषद में इसलिए विश्वास करते हैं कि अंत में जाके जो आत्मा होती है, ठीक है, वो ब्रह्म से जाके मिल जाती है, मतलब आत्मा और ब्रह्म एक ही है। अदर्स वॉन्टेड टू नो अबाउट लाइफ आफ्टर डेथ, और बहुत सारे लोग और भी अदर लोग ये जानना चाहते हैं कि मृत्यु के बाद का जन्म कैसा होता है, अबाउट नो लाइफ आफ्टर डेथ, मतलब मृत्यु के बाद का जो जन्म होता है उसके बारे में बहुत सारे लोग यह जानना चाहते हैं। बट बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि जो आत्मा और ब्रह्म एक ही है। वाइल समवन ऑफ देम वांटेड टू नो व्हाई सैक्रिफाइसेस शुड बी परफॉर्म्ड, जबकि बहुत सारे लोग, उन सभी लोगों में से बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि जो हम सैक्रिफाइस करते हैं, मतलब बलिदान करते हैं, कुछ लोग ये भी जानना चाहते थे कि हम लोग जो बलिदान करते हैं, ठीक है, वो क्यों किया जाता है, मतलब बलिदान क्यों किया जाना चाहिए। तो बहुत सारे पीपल्स के अलग अलग उस समय क्वेश्चन थे कि उपनिषद में बहुत लोग मानते थे आत्मा ब्रह्म एक ही है, कुछ लोग जानना चाहते थे कि मृत्यु के बाद का जन्म कैसा होता है, कुछ लोग ये जानना चाहते थे कि जो हमें बलिदान है वो क्यों किया जाना चाहिए। ओके, सम ऑफ द अर्लीस्ट उपनिषद वर द बृहदारण्यक एंड द छंदोग्य उपनिषद, ठीक है, और कुछ पहले के प्रारंभ, ठीक है, उपनिषद हैं, जैसे कि बृहदारण्यक है और छंदोग्य उपनिषद है। वाइल द तैत्तिरीय और ऐत्रेय वर टू द इम्पॉर्टेंट वंस कंपोज अराउंड 400 BC, और उसमें से दो इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, उसमें दो इम्पॉर्टेंट उपनिषद हैं, वो कौन से हैं, तैत्तिरीय और ऐत्रेय, ये दो इम्पॉर्टेंट उपनिषद हैं जिसको 400 ईसा पूर्व में लिखा गया, ठीक है, तैत्तिरीय और ऐत्रेय। देयर वर सम वुमेन थिंकर्स आल्सो हु कंट्रीब्यूटेड देयर थॉट्स ऑफ उपनिषद्स, और बहुत सारे वुमेन थिंकर्स, मतलब लेडीज़ हैं, ठीक है, बहुत सारे वुमेन विचारक भी हैं जो ये अपना उपनिषद में अपने विचारों को दिया है, ठीक है, बहुत सारे वुमेन थिंकर्स भी हैं उपनिषद में जिन्होंने अपने विचारों को रखा है, अपने विचारों को बताया है। फॉर एग्जाम्पल मैत्री एंड गार्गी और मैत्री हैं जो वुमेन थिंकर्स हैं और ये अपने विचारों को उपनिषद में रखी हैं। दी इट शुड ऑल्सो बी नोटेड दैट ऑल्दो द पुअर पीपल यूजली कुड नॉट पार्टिसिपेटेड इन द इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस कॉमन इन द स्कॉलरली सर्कल ऑफ द टाइम्स। इट शुड आल्सो बी नोटेड, मतलब यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि जो गरीब लोग थे, ठीक है, उस समय कि गरीब लोग आमतौर पे ये देखा जाता था कि वो विद्वानों के समय में आगमन नहीं ले सकते थे, मतलब विद्वान लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था। अ मैन नेम्ड सत्यकाम जबला, सन ऑफ द स्लेव वुमेन जाबली, acquired a respectable position in the society as a knowledgeable thinker, और एक मैन था, ठीक है, जिसका नाम सत्यकामा जाबला था, और ये किसका था, वो स्लेव वुमेन, मतलब एक गुलाम औरत थी, जाबली उसी का ये लड़का था सत्यकामा जाबला, ठीक है। ये क्या था, एक्वायर्ड अ रिस्पेक्टेबल पोजीशन ऑफ द सोसाइटी एज ए नॉलेजेबल थिंकर, मतलब ये अपने ज्ञान के आधार पर, ठीक है, अपने ज्ञान के आधार पे ये समाज में बहुत ही भी सम्मान वाले ये पोजीशन को पाया था, ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा, ये विचारक बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल, बहुत ज़्यादा ज्ञान इसके पास इन्होंने अर्जित किया, जिसकी वजह से समाज में इन्हें एक अच्छा पोजीशन, अच्छा स्थान दिया गया, सम्मान वाला। ही वॉज एजुकेटेड बाई अ ब्राह्मण टीचर नेम्ड गौतम, और ये एक ब्राह्मण टीचर जो सत्यकाम जाबला है, ठीक है, ये एक ब्राह्मण टीचर से शिक्षा लिया था जिसका नेम गौतम था, ठीक है, गौतम टीचर से इन्होंने शिक्षा ली थी, और इस वजह से ये क्या थे, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल थिंकर थे, बहुत ज़्यादा इनको नॉलेज था, जिसकी वजह से सोसाइटी में इन्हें एक अच्छा पोजीशन दिया गया था। एंड नेक्स्ट टॉपिक बुद्धिज्म, I will teach you in next class. Okay, thank you. I hope you well understand about Upanishad.